नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर प्लानट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से टेली में बिल वाइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल वाइज अकाउंटिंग मीन्स जब आपके सप्लायर्स आपको कोई बिल देते हैं या हम जब अपना माल किसी को बेचते हैं तो हम भी उसको सामने वाले को बिल देते हैं। तो बिल देने पर हम बिल वाइज अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन करेंगे, आज के वीडियो में इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल वाइज अकाउंटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो टेली में बाय डिफ़ॉल्ट सभी कंपनीज में पहले से एक्टिवेट रहता है। जब भी हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ नई कंपनी बनाते हैं और उसमें आप देखेंगे F11 प्रेस करके जब आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे तो वहाँ आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेन बिल वाइज डिटेल ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही पहले से ही एक्टिवेट मिलेगा। इस ऑप्शन से ही हम अपने अकाउंट्स को बिल वाइज मेंटेन कर पाते हैं। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाकर मैं परचेज की कोई एंट्री कर रहा हूँ। दोस्तों, रेफरेंस में आपको बिल नंबर टाइप करना है। कोई भी बिल नंबर आप यहाँ टाइप कर दीजिए। पार्टी का नेम जिसमें आपको अपने क्रेडिटर का नाम सेलेक्ट करना है और परचेज लेजर परचेज लेते हुए मैं कोई आइटम यहाँ परचेज कर लेता हूँ। ली जीन्स 100 नॉर्म्स 100 ईच आइटम के हिसाब से मैंने यहाँ परचेज कर लिया। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ आपको 4 मेथड दिखाई देंगे। टेली हमें बिल को एडजस्ट करने के 4 मेथड देता है। मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट फर्स्ट होता है न्यू रेफरेंस, सेकंड अगेंस्ट रेफरेंस, थर्ड एडवांस और फोर्थ ऑन अकाउंट। दोस्तों, न्यू रेफरेंस का मीनिंग होता है नया बिल। रेफरेंस यहाँ बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आपको कोई नया बिल मिलता है या आप किसी को बिल देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको न्यू रेफरेंस ऑप्शन में यूज़ करते हुए एंट्री करनी होती है। न्यू रेफरेंस परचेज और सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिक आपको दिखाई देता है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। न्यू रेफरेंस ऑलरेडी हाईलाइटेड होगा, सेलेक्ट होगा, बस आपको एंटर प्रेस करते हुए इसे सेलेक्ट करते हुए एंट्री कर लेनी है। सुरेश इस पार्टी से मैंने गुड्स परचेज कर लिया है 10 अप्रैल को। इस तरह से फिर से मैंने F2 प्रेस किया और डेट चेंज करके 15 अप्रैल को फिर से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ बिल नंबर 2 सेम पार्टी से। दोस्तों, आप अलग अलग डेट को पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं, उसका जो हिसाब किताब होगा वो टेली बिल वाइज मेंटेन करने की फैसिलिटी आपको अभी देने वाला है। एंटर एंटर एंटर, फिर से न्यू रेफरेंस एंटर एंटर। 2 बिल मैंने यहाँ पर सुरेश नाम की पार्टी के एंटर कर दिए हैं। अब बिल नंबर 5 मुझे मिला और वो बिल मुझे किसी दूसरी पार्टी से मिला और वो पार्टी मेरे पास यहाँ पर अभी है नहीं। तो उसके लिए मुझे उस पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा। आपको शॉर्टकट यूज़ करना है Alt+C और पार्टी का लेजर यहाँ पर बना देना है। कुमार एंड सन्स मैंने कोई पार्टी बना दी, ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया सैंडी क्रेडिटर। और दोस्तों, खास चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आप यस करना नहीं भूलें। यदि आप चाहते हैं कुमार एंड सन्स जो पार्टी है उसका आप हिसाब किताब बिल वाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन को आपको अब यस करना जरूरी है। ऐसा करने के बाद फिर से मैंने एक एंट्री और पोस्ट कर दी है रिबॉक टी शर्ट के साथ 100 नॉर्म्स, फिर से न्यू रेफरेंस। तो 3 बिल मैंने पोस्ट कर दिए हैं अलग अलग पार्टीज़ के हिसाब से। दोस्तों, न्यू रेफरेंस परचेज और सेल्स दोनों वाउचर में यूज़ किया जाता है। सेल्स करते वक्त भी हमें हमारी पार्टीज़ को नया बिल देना होता है, इसलिए न्यू रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होकर आता है। यहाँ पर मैंने रमेश को गुड्स बेचा है तो ऐसी कंडीशन में नया बिल बनेगा और टेली आपको न्यू रेफरेंस ऑप्शन को पहले से ही सेलेक्ट कर देगा। न्यू रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी सेलेक्टेड है, इसका मतलब फिर से हमारा नया बिल बन रहा है। 20 अप्रैल को मैंने इसको माल बेच दिया है। तो दोस्तों, आप जब भी कभी माल बेचेंगे या माल खरीदेंगे तो आपको न्यू रेफरेंस का यूज़ करना है। दोस्तों, नेक्स्ट जो मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट है वो है अगेंस्ट रेफरेंस। जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट वाउचर में अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगा। ऐसे ही जब किसी पार्टी के द्वारा आपको अमाउंट रिसीव्ड होता है तो रिसिप्ट वाउचर में भी अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। जैसे सुरेश जो पार्टी है उससे मुझे पैसा पेड करना है उसे। सुरेश हमारा क्रेडिटर था और मैंने 25 अप्रैल को उसे पेमेंट किया है। तो सुरेश अकाउंट DR 5000 देन एंटर। तो आपको फिर से वो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
अब की बार अगेंस्ट रेफरेंस ये जो ऑप्शन है ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उस पार्टी के जितने भी बिल्स है, पेंडिंग बिल्स, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लिस्ट दिखाई दे रही है कि आप किस बिल के अगेंस्ट में उस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। कई कंपनीज यहाँ लिफो और कई कंपनीज फीफो मेथड का यूज़ करती हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसी आपकी कंपनी की पॉलिसी होती है उस अकॉर्डिंग आपको पेमेंट यहाँ पर करना होता है, उस बिल को यहाँ से एडजस्ट करना होता है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट बिल को सेलेक्ट किया और टेली ने 5000 उस बिल में से एडजस्ट कर दिए। तो रिसिप्ट करते वक्त भी आपको ऐसा ही बिल को एडजस्ट करना होगा। जैसे रमेश हमारी पार्टी है, उससे मैंने 5000 रुपीज़ रिसीव किए हैं, अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ आपको दोस्तों एरो कीज का यूज़ करते हुए इन ऑप्शंस को चेंज नहीं करना है। अगेंस्ट रेफरेंस ऑलवेज पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में ही आपको दिखाई देगा, यहाँ आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस अब इस पार्टी का रमेश जो पार्टी है उसका एक ही बिल ड्यू था, इसलिए इस 10,000 में से मैंने ये 5,000 को रिसीव कर लिया है। इसी तरह से अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते वक्त भी करते हैं। जैसे मेरी जो सुरेश पार्टी थी उसे मैंने 2000 रुपये का माल लौटाया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलेगा। टेली आपसे फिर से पूछेगा कि किस बिल के अगेंस्ट में आप ये परचेज रिटर्न करने वाले हैं, तो मैंने बिल नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर प्रेस करके ये 2000 का जो गुड्स है उसको सेकंड बिल में से एडजस्ट कर लिया है। अब फिर से हमसे आइटम के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर आइटम डाल दिए हैं और यहाँ रेट मैंने एज्यूम कर ली है और एंटर करके इस एंट्री को पोस्ट कर दिया है। यानी अगेंस्ट रेफरेंस आपको जनरल वाउचर, पेमेंट और रिसिप्ट तीनों वाउचर में यूज़ करना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है एडवांस। जैसे यदि आपको किसी पार्टी से एडवांस पैसा रिसीव होता है, जैसे मुझे मोहित एंड सन्स हमारी कोई पार्टी है, इससे 10,000 रुपये एडवांस रिसीव हुए, तो मैंने रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करना शुरू किया। तो ऐसी कंडीशन में टेली हमसे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछता है और आपको यहाँ पर यूज़ करना है एडवांस। जब कोई पार्टी आपको एडवांस देती है या आप किसी पार्टी को पेमेंट वाउचर के माध्यम से एडवांस देते हैं, तो आपको मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट में एडवांस सेलेक्ट करना होगा। ये ऑप्शन एडवांस अपने आप सेलेक्ट नहीं होता, जैसा कि न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस में हो रहा था। आपको एडवांस खुद एरो की के थ्रू सेलेक्ट करना होगा। एडवांस सेलेक्ट करने पर इसके अकाउंट में एडवांस पैसा हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो मैंने एंट्री कर दी यहाँ पर कैश अकाउंट दिया टू मोहित एंड सन्स। अब इस पार्टी को हमको उसके एडवांस के एवज में माल हमको सेल करना है, तो सेल्स वाउचर में जाकर मैंने एंट्री की मोहित एंड सन्स अकाउंट DR और लीकी जीन्स इसको 10 आइटम्स सेल कर दिए 300 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो फिर से अब हमारे पास न्यू रेफरेंस आ रहा है। आप अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग देखेंगे। ये जो एडवांस हमको 10,000 रिसीव हुआ था, अब टेली उस एडवांस अमाउंट में से इस बिल का अमाउंट ऑटोमेटिकली लेस करके दिखा देगा कि 10,000 रुपये हमारे पास थे एडवांस के रूप में, उसमें से 3,000 का माल हमने उसको बेच दिया है। अब वो पार्टी हमसे 7,000 उसका अभी भी हमारे पास एडवांस रखा हुआ है। ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग को देखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑन अकाउंट। दोस्तों ऑन अकाउंट की एंट्रीज, ऑन अकाउंट को हमें कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के लिए ही यूज़ करना है। जैसे अगर कोई पार्टी आपको पैसा देती है, कैश आपने पैसा रिसिप्ट किया, जैसे हमने रिसिप्ट वाउचर में एक एंट्री कर दी, हमारा एक पार्टी है, डेटर है रमेश, उससे हम 5,000 रुपये मांगते हैं अभी तक, उसने हमको 2,000 रुपीज़ चेक के थ्रू दिया है। अगेंस्ट रेफरेंस से पूछेगा किस बिल के अगेंस्ट वो पैसा आप रिसीव कर रहे हैं। मैंने अगेंस्ट रेफरेंस में बिल सेट कर लिया है और कैश की जगह पर मैं यहाँ पर बैंक का यूज़ करना चाहता हूँ। अब बैंक का लेजर मेरे यहाँ पर नहीं है, तो अल्टर C से मैंने बैंक का एक लेजर बना लिया और बैंक से मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसका चेक। अब ये पता चला कि अभी हमारा बिल एडजस्ट हो गया है। 2 दिन बाद बैंक से रिपोर्ट आई कि इस रमेश नाम की पार्टी का चेक डिसऑनर हो गया है। तो चेक डिसऑनर की एंट्री हमको करनी होती है पेमेंट वाउचर में, रमेश अकाउंट DR और अमाउंट था उसका 2,000। अब यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस हमको यूज़ नहीं करना है, ऑन अकाउंट यूज़ करना है। जब भी किसी पार्टी का चेक डिसऑनर हो जाए तो आपको यूज़ करना है ऑन अकाउंट। किसी पार्टी के बिहाफ पर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको करना है ऑन अकाउंट, और किसी पार्टी के लेजर पर आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको करना है ऑन अकाउंट। यानी आप जब भी ऑन अकाउंट का यूज़ करेंगे तो स्पेसिफिक कंडीशन पर ही आपको ऑन अकाउंट यूज़ करना है।
और ये ऑप्शन भी आपको खुद को सेलेक्ट करना होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अभी मुझे चेक डिसऑनर की एंट्री करनी है, तो ऐसी कंडीशन मुझे ऑन अकाउंट सेलेक्ट करके फिर करना होगा। इस ऑन अकाउंट का अलग से इफेक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स किस तरह से देखेंगे। तो अभी का वीडियो जिसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट के, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट, इन चारों की आप एक बार डमी एंट्रीज करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।